अगर हम एक दृश्य की कल्पना करें, मान लीजिए कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राजा के दरबार में जाने का मौका मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। हाँ, और वहाँ एक लंबी कतार लगी है, कोई सोने के थाल सजा के लाया है, कोई हीरे जवाहरात लेकर खड़ा है। मतलब अपनी अपनी हैसियत दिखा रहे हैं सब। बिल्कुल, हर कोई ये साबित करने में लगा है कि उसकी भेंट सबसे कीमती है। और फिर उसी कतार में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके हाथ बिल्कुल खाली हैं। खाली हाथ? हाँ, एकदम खाली। वो दरबार में पहुंचता है और उस सर्वोच्च सत्ता से कहता है, देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी झोली खाली है। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो मुझे अपना लो और चाहो तो धक्के मार के निकाल दो। हाँ, सुनने में तो ये किसी पागलपन या शायद बहुत बड़े अहंकार जैसा लगता है ना? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि ये खालीपन दरअसल इंसान की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। बिल्कुल। आज हम हिंदी साहित्य की एक बेहद शक्तिशाली रचना पर बात कर रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कालजयी कविता ठुकरा दो या प्यार करो। ओहो, सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या नाम है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो ये डिकोड करना है कि कैसे ये कविता भेंट, उपहार और प्रेम की हमारी पूरी समझ को सिर के बल खड़ा कर देती है। देखिए, ये एक बहुत ही गहरा विषय है। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले उनकी वो ओजस्वी कविता आती है। कौन सी? खूब लड़ी मर्दानी। हाँ, वो तो झांसी वाली रानी थी। राइट। हाँ, वो एक विद्रोही स्वर था। बिल्कुल। लेकिन ठुकरा दो या प्यार करो में भी एक बहुत बड़ा विद्रोह है। ये राजनीतिक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक विद्रोह है। मतलब ये रचना मनुष्य और ईश्वर, या यूं कहें कि एक प्रेमी और उसके प्रेम के बीच के उस रिश्ते को खंगालती है जहां दुनियावी लेन देन, सौदेबाजी और दिखावे की कोई जगह नहीं बचती। हाँ, सही कहा। और इस कविता की शुरुआत जिस दृश्य से होती है वो अपने आप में एक पूरा सिनेमा है। एकदम विजुअल है। हाँ, भक्त मंदिर में खड़ा है, आसपास एक से बढ़कर एक अमीर लोग हैं, भव्य आयोजन चल रहा है और ये भक्त बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करता है कि उसके पास कोई कीमती भेंट नहीं है। कुछ भी नहीं। न सोना है, न चांदी है, ना ही वो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान है। उसके पास जो कुछ भी है वो सिर्फ उसका अपना सच्चा हृदय है। बिल्कुल। अब यहाँ पर मतलब एक आम इंसान के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये खाली हाथ जाना एक तरह का एक एक्सक्यूज नहीं है? एक्सक्यूज मतलब बहाना। हाँ, बहाना। हाँ। जैसे अगर हम किसी बहुत बड़े वीआईपी के पास जाएं और कहें कि भाई मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा सच्चा दिल है, तो क्या ये अपनी कमजोरी या अपनी दरिद्रता को बस एक दार्शनिक आवरण पहनाने की कोशिश नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और तार्किक संदेह है। कोई भी ऐसा ही सोचेगा। उतरना होगा कि हम उपहार देते क्यों हैं। अच्छा। जब कोई व्यक्ति बहुत सा धन या बहुत सा ज्ञान लेके किसी सर्वोच्च सत्ता या अपने इष्ट के सामने जाता है, तो उस भेंट के साथ एक बहुत ही सूक्ष्म, एक न दिखने वाला अहंकार भी जाता है। अहंकार कैसा? जैसे मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना बड़ा आयोजन करवाया, या मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। ओह, समझ गया। यानी फोकस उस सत्ता पर नहीं है बल्कि देने वाले पर आ जाता है। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब आप एक भव्य उपहार लाते हैं तो आप खुद को उस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में रख लेते हैं। आपका सारा ध्यान इस बात पर होता है कि आपका उपहार कैसा दिख रहा है और उसे देखकर सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। हाँ, कि वो खुश हुआ या नहीं। बिल्कुल। और ये अहंकार व्यक्ति और ईश्वर के बीच एक बहुत मोटी दीवार खड़ी कर देता है। तो भक्त का ये कहना कि मैं न धनी हूं न ज्ञानी, दरअसल अपनी दरिद्रता का रोना नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की घोषणा है। अरे वाह! आध्यात्मिक मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि ज्ञान या धन का ये सूक्ष्म अहंकार जब तक पूरी तरह शून्य नहीं होता, तब तक इंसान का हृदय इतना निर्मल हो ही नहीं सकता कि वो ईश्वर के सामने टिक सके। क्या बात है! इसलिए उसका ये खालीपन उसकी कमजोरी नहीं है,
बल्कि यही उसकी 100% पूर्णता है। वाह, ये नजरिया तो वाकई बहुत बहुत अलग है। मतलब वो खाली हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ ला नहीं सका, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने उन भारी चीजों को पीछे छोड़ दिया है जो असल में बोझ थी। बिल्कुल, वो बोझ थी। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे आप एक कप में नई चाय तब तक नहीं डाल सकते जब तक आप उसमें भरी हुई पुरानी चाय को फेंक ना दें। बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, तो भक्त अपना कप पूरी तरह खाली करके लाया है। लेकिन चलिए, अब उस बिंदु पर आते हैं जो इस कविता का मेरे हिसाब से सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। कौन सा? हमने समझा कि भक्त के पास केवल एक सच्चा मन है, लेकिन वो इस भेंट को जिस शर्त पर पेश कर रहा है वो मुझे एक व्यावहारिक इंसान के तौर पर बहुत बहुत परेशान करता है। कविता का शीर्षक ही है ठुकरा दो या प्यार करो। और यही वो मोड़ है जहां ये कविता एक साधारण प्रार्थना से उठकर हाँ, पूर्ण वैराग्य और निस्वार्थ प्रेम के एकदम चरम शिखर पर जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जरा रुकिए और व्यावहारिक रूप से सोचिए। कविता के भाव के अनुसार भक्त कह रहा है कि मेरी ये भेंट यानी मेरा प्रेम आपको स्वीकार हो तो अपना लीजिए, और अगर पसंद ना आए तो इसे बेझिझक ठुकरा दीजिए। और दोनों ही स्थितियों में उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। वो कोई पुरस्कार या लाभ नहीं चाहता। हाँ, कोई अपेक्षा नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये सच में संभव है? मतलब इंसान का दिमाग इस तरह से वायर्ड है ही नहीं। देखिए, नहीं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं या किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और वो हमें ठुकरा दे तो दर्द तो होगा ही ना। बिल्कुल होगा। निराशा तो होगी। हाँ। क्या ये बस एक बहुत ही अच्छी लगने वाली आदर्शवादी कल्पना नहीं है? कोई ठुकराए जाने पर भी कैसे खुश रह सकता है और प्रेम कर सकता है? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें अपनी आज की जो कंडीशनल मानसिकता है, जो सशर्त मानसिकता है, उसे देखना होगा। कंडीशनल मानसिकता? हाँ, हम जिस प्रेम या भक्ति को जानते हैं वो असल में एक ट्रांजैक्शन है, एक लेन देन है। हाँ, एक सौदा है। मतलब हम तो भगवान को भी एक इन्वेस्टर की तरह देखते हैं। बिल्कुल। जैसे ओ भगवान, बस इस बार मेरा इंक्रीमेंट करवा दो, मैं पक्का 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब हमारी लागत कम से कम हो और हमारा रिटर्न जो ROI है वो छप्पर फाड़ कर आए। एकदम सही। हमने आध्यात्मिकता को भी एक वेंडिंग मशीन बना दिया है। सिक्का डालो, बटन दबाओ और आशीर्वाद बाहर आ जाना चाहिए। और अगर मनचाही चीज बाहर ना आए तो हम उस वेंडिंग मशीन पर लात मारते हैं, यानी भगवान से नाराज हो जाते हैं कि आपने मेरी नहीं सुनी। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है, वेंडिंग मशीन वाला। और यही कारण है कि ठुकराए जाने पर हमें दर्द होता है। अच्छा। देखिए, हमें दर्द इसलिए नहीं होता कि हमारा प्रेम अस्वीकार कर दिया गया। तो फिर क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारी उम्मीद टूट गई, हमारा वो जो इन्वेस्टमेंट था वो डूब गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं उसके बदले में कुछ पाने की एक सूक्ष्म इच्छा हमारी भीतर हमेशा मौजूद रहती है। जब वो शर्त पूरी नहीं होती तो हमारा प्रेम बहुत जल्दी क्रोध, नफरत या निराशा में बदल जाता है। यानी जैसे हम दिल टूटना कहते हैं, वो असल में हमारी उम्मीदों का टूटना है। एकदम सही। लेकिन इस कविता में भक्त जिस अवस्था में है वहां मैं और मेरी इच्छा जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। वो पूर्ण रूप से खुद को मिटा चुका है। जब व्यक्ति ये महसूस कर लेता है कि उसका काम केवल प्रेम करना है तो सामने वाले की प्रतिक्रिया मायने नहीं रखती। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। भक्त कह रहा है कि मेरा प्रेम इतना स्वतंत्र है, इतना निष्कलंक है कि वो तुम्हारी स्वीकृति का भी मोहताज नहीं है। क्या बात है। अगर ईश्वर ठुकरा भी देते हैं तो इससे भक्त के प्रेम की प्रामाणिकता, उसकी सच्चाई कम नहीं हो जाती। सच्चा प्रेम किसी बाहरी मुहर या सर्टिफिकेट की राह नहीं देखता। वो अपने आप में पूर्ण होता है। हाँ, ये उस अहंकार की पूर्ण मृत्यु है जो हमेशा कुछ पाना चाहता है। ये तो चेतना का एक बिल्कुल ही एक अलग और सर्वोच्च स्तर है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना कुछ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला हमारी तारीफ करे। हाँ, वैलिडेशन चाहिए सबको। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारे काम को एक्नॉलेज किया जाए। लेकिन यहाँ भक्त कह रहा है कि मेरा प्यार तुम्हारे रिएक्शन पर निर्भर ही नहीं करता। हाँ। ये सोच ही कितनी शक्तिशाली और आजाद करने वाली है। अब अगर हम इस निस्वार्थ और शुद्ध भावना की तुलना आज की दुनिया के सांसारिक तौर तरीकों से करें तो ये कंट्रास्ट बहुत ही चुभने वाला है। हाँ, बिल्कुल।
ये कविता तत्कालीन समाज के साथ साथ आज के आधुनिक समाज पर भी एक बहुत ही तीखा और सीधा तंज कसती है। कैसे? देखिए, भक्त इस बात को भली भांति जानता है कि दुनिया के लोग ईश्वर को भव्य वस्तुएं चढ़ाते हैं, उसे अपने आसपास का वो चका